सिया राम। अयोध्या कांड दोहा नंबर 171। सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलक कहु मुनिनाथ। सिया राम हानि लाभ जीवन मरनो जसु अपजसु विधिहात लखन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। मुनिनाथ ने बिलक कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। अस विचार के देय दोषु व्यर्थ काहे पर कीजिए रोसु। तात विचार करो मन माही सोच जोग दशरथ नृप नाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचिय विप्र जो वेद विहीना तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिय नृपत जो नीति न जाना जैन प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिय भय सुकृपन धनवानु जो न अतिथि शिव भगत सुजानु। सोचिय शूद्र विप्र अवमानी मुकुर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचिय पुण्यपति वंचक नारी कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिय बट निज व्रत परिहरई जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचिय ग्रही जो मोह बस करय कर्म पथ त्याग। सिया राम सोचिय जति प्रपंच रता विगत विवेक विराग। सिया राम उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बेखानस सोई सोचै जोगु तब विहाय जय भावय भोगु। सोचिय पिसुन अकारण क्रोधी जनन जनक गुरु बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचिय पर अपकारी निज तन पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सबही विधि सोई जो न छाड़ छल हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राहु भुवन चार दस प्रगट प्रभाव। भयउ न अहि नव होनहारा भूप भरत जस पिता तुम्हारा। भयउ न अहि न अब होनहारा भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ है, न है और न अब होने का ही है। विधि हरि हरो सुरपति दिशना था बरनय सब दशरथ गुण गाथा। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं।
कहु तात के भांत को करे बड़ाई तासु सिया राम राम लखन तुम शत्रुघ्न सरस सुवन सुच जासु सिया राम। हे तात कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न श्री के पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी बाद विषाद करिय ते लागी। यह सुन समुझ सोच परिहरहु सिर धर राज रजाय सुकरहु। राजा सब प्रकार से बड़ भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राजपद तुम कहूँ दीना पिता वचन पुर चाहिए कीना। तजे राम जय बच नहीं लागी तन पर हरे राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। नृपय वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा करौ तात पितु वचन प्रवाना करौ। शीस धर भूप रजाई है तुम कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो। राजा की आज्ञा से चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी मारी मात लोक सब साखी। तनय जाति जौवन दयऊ पितु आज्ञा अग अज सुन भयऊ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचार तजे जे पालय पितु बहन सिया राम। ते भाजन सुख सुजस के बसय अमर पति ऐन सिया राम। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश का पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवश्य नरेश वचन पुर करहु पालहु प्रजा शोक परिहरहु। सुरपुर नृप पायई परितोषु तुम कहूँ सुकृत सुजस नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सब ही काजे पितु दे सुपावै टीका। करौ राज परिहरौ गलानी मानव मोर वचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, गिलानी का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझ कर मानो। सुन सुख लहब राम वैदेही अनुचित कहब न पंडित के ही। कौशल्याद सकल महतारी तेहु प्रजा सुख हों सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सौ माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जाने सो सब विधि तुम सन भल मानहि। सौंपेउ राज राम के आए सेवा करeu स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजिए गुरु आयसो अवश्य कह सचिव कर जोर। सिया राम रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहोर। सिया राम मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तो फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्याधर धीरज कह पूत पत्य गुरु आयसो है। सो आदर करिय हित माने तजिय विषाद काल गत जानी। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही है, हे पुत्र गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और
हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम ही भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब अब कह अवलंबा। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कह अवलंबा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी वन में है। महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लख विधवाम काल कठिनाई, धीरज धरऊ मातु बल जाई। सिर धर गुरु आयसु अनुसरहु, प्रजा पाल परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है, गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत ही हित जन चंदन। सुनी बहुर मात मृदवानी, शील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या जी की कोमल वाणी सुनी। राम सानी सरल रस मातु बानी, सुन भरत व्याकुल भये। लोचन सरोरो स्रवत सिंचत बिरह और अंकुर नये। सो दशा देखत समय ते बिसरी, सभई सुध देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भरत कमल कर जोरे, धीर धुरंधर धीर धरे। बचन अमीय जन बोरे, देत उचित उत्तर सबही। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरे धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मास पारणा 18वां विश्राम। जय श्री राम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ। मोय उपदेश दीन गुरु नीका, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। मात उचित धर आयस दीना, अवश्य शीश धर चाहु कीना। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझ कर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पित मात स्वामी हितवानी, सुन मन मुदित करिय भले जानी। उचित की अनुचित किए विचारु, धर्म जाय सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और स्वद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझ कर करना चाहिए, मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देव सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि है समुझत हवनी के, तदपि होत परितोष न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम विनय मोर सुन लेहु, मोय अनुहरत सिखावन देहु। उतरु देहु क्षमव अपराधु, दुखित दोष गुण गनय न साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ।
ये अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुण को नहीं गिनते। पित सुर पुर सिय राम वन करन कहु मोय राज सिय राम ऐते जानव मोर हित के आपन बड़ काज सिय राम। पिताजी स्वर्ग में है, श्री सीताराम जी वन में है और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। हित हमार सिय पति सेवकाई सो हरि लीन मात कुटिलाई। मैं अनुमान दीख मन माही आनव पाए मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी के चाकरी में है, जो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाज राज कही लेखे लखन राम सिय बिन पद देखे। बाद बसन बिन भूषण भारू बाद विरत बिन ब्रह्म विचारू। यह है शोक का समुदाय। राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किसी गिनती में है। इसका क्या मूल्य है? जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरोज शरीर बाद बहु भोगा बिनु हर भगत जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई बाद मोर सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा अब सब कुछ व्यर्थ है। जाऊ राम पै आयसु देहु एक आंख मोर हित एहु। मोय नृप कर भल आपन चहु सो स्नेह जड़ता बस कहु। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के बस होकर ही कह रहे हैं। कह कई सुव कुटिलमति राम विमुख गत लाज। सिय राम तुम चाहत सुख मोह बस मोह से अदम के राज सिय राम। कह के पुत्र कुटिल बुद्धि राम विमुख और निर्लज मुझ से अदम के राज्य से आप मोह के बस होकर ही सुख चाहते हैं। कहु साच सब सुन पति आहु चाहिए धर्मशील नर नाहु। मोय राज हट देयउ जवहीं रसा रसातल जाए तवहीं। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मोय समान को पाप निवासु जय लग सिय राम बनवासु। राय राम कहूँ काननु दीना बिचरत गमन अमरपुर कीना। मेरे समान पापों का घर कौन होगा जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को बंद दिया और उनके बिछड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं सट सब अनरत कर हेतु बैठ बात सब सुनहु सचेतु। बिन रघुवीर बिलोक अवासु रहे प्राण से जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ होश आवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रस रूखे लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगे कौन हृदय कठिनाई निधर कुलस जय लही बढ़ाई। इसका यह कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बढ़ाई पाई है। सो मेरे पवन सुत पावन नामु अपने बस कर राखे रामु। सिय राम जय जय राम सिय राम जय जय राम। कारण ते कारज कठिन होय दोष नहीं मोर। सिय राम कुलस अस्तित उपलते लोह कराल कठोर लगन। सिय रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम जय जय सिय राम जय हनुमान हरि की जय।
मंगल भवनय मंगल हारी द्रव सुदशरथ जर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट वारी सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ौ अनुग्रह तोरे जय विधिनाथ होय हित मोरा करौ सुबेग दास मैं तोरा कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होय तात तुम पाही सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम जय श्री राम जय हो भगवान भोलेनाथ जय हो हनुमान जी महाराज।